करीब 3 महीने पहले वाराणसी के भेलूपुर इलाके में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें 4 के शव एक ही जगह पर मिले थे और एक इंसान का शख्स वहां से कई किलोमीटर दूर। इस घटना के 3 महीने के बाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने विशाल गुप्ता और विकी, जो कि इस पूरे हत्याकांड में मुख्य आरोपी है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। किस तरह से आप लोग इतने दिनों तक इसमें लगे रहें और अब जाके अंततः सफलता हाथ लगी? देखिए, ये हत्याकांड जो 5 लोगों का हुआ था, जिसमें पति पत्नी उनके 3 बच्चों की 4/5 की रात्रि, नवंबर 2024 की रात्रि में घटना का कांड हुआ था। जो सीसीटीवी फुटेज उस समय मिली थी, तो उससे ये स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि इस घटना कांड को मृतक के भतीजे के द्वारा ही अंजाम दिया गया है। लेकिन वो पिछले 3 महीने से पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद भी गिरफ्तार नहीं हो पाया था। कई राज्यों में हमारी टीमें लगी थीं। यहाँ पर एसओजी की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम, यहाँ का जो काशी जोन है उनके डीसीपी के नेतृत्व में टीम लगातार उसको पकड़ने के लिए प्रयास कर रही थी। आज कड़ी मेहनत के बाद ये अभियुक्त जो है गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तारी के बाद जो बातें सामने आई हैं, इंट्रोगेशन में जो बातें उसने बताई हैं, उसमें ये निकल करके आया है कि वर्ष 1997 में इसके माता पिता, अभियुक्त के माता पिता और दादा की हत्या जो मृतक, जो इनका चाचा था, उसके द्वारा कर दी गई थी और सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया गया था। और बचपन से ही वो इन दोनों बच्चों को प्रताड़ित भी करता था। इसी का बदला लेने के लिए इन्होंने लगभग 2 वर्ष पूर्व इस हत्याकांड को अंजाम देने का प्लान बनाया था। इसी के लिए 2 साल से ये लोग तैयारी कर रहे थे। तभी से इन्होंने फर्जी सिम, फर्जी आईडी बनाना और हथियार खरीदना, ये सब चालू कर दिए थे। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद ये बनारस छोड़ करके भिन्न भिन्न शहरों में ये रहा, मुंबई, कलकत्ता, पटना में रहता रहा। और इसकी वित्तीय सहायता इसका भाई, जो छोटा भाई है प्रशांत उर्फ जुगनू, उसके द्वारा की जाती रही। आज जब इसको गिरफ्तार किया गया है, तो इस साथ में इसके भाई को भी, जब उसकी भूमिका सामने आई है, इसके भाई को भी गिरफ्तार किया गया है। अभी दोनों जेल भेजे जा रहे हैं। इनका पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर के हम लोग जो वेपन यूज हुआ था उसकी बरामदगी का प्रयास करेंगे। सर, इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ, हत्याकांड हुआ, इन दोनों के अलावा किसी और का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट क्या रहा? क्योंकि इस एक परिवार अपने खुद के ब्लड रिलेशन वालों को मारना और बगैर किसी बाहरी मदद के, कहा जा रहा था इसमें प्रोफेशनल शूटर्स की भी मदद ली गई थी। क्या इस तरह का भी कोई बाहरी इन्वॉल्वमेंट था? नहीं, अभी तक ऐसी कोई बात पुलिस की जांच में नहीं आई है। आज जो इंट्रोगेशन हुआ है उसमें भी किसी अन्य व्यक्ति का नाम सामने नहीं आया है। पूरी प्लानिंग इनकी 2 वर्षों से थी। इसमें जो विक्की पकड़ा गया है, उसने ये सारे मर्डर, 5 मर्डर उसके द्वारा किए गए थे और इसका भाई पीछे से उसको सपोर्ट कर रहा था। दरअसल राजेंद्र गुप्ता की परिवार की हत्या हुई थी, जिसमें खुद राजेंद्र गुप्ता भी थे। राजेंद्र गुप्ता के अलावा उनकी पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी की भी हत्या बेरहमी से कर दी गई थी। इस मामले में राजेंद्र गुप्ता का शव वारदात वाली स्थल से करीब 10 किलोमीटर दूर रोहनिया इलाके में एक निर्माणाधीन मकान में बिस्तर पर पाया गया था। खैर, इस मामले में पहले से ही शक मृतक के परिजनों पर ही लग रहे थे और पुलिस ने इस केस में राजेंद्र गुप्ता के भतीजे विक्की को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है और विक्की ने अब सारे सच उगल दिए। यही कि क्या करते हैं, मारता पीटता था बाबा को। बाबा कौन? आपके बाबा? हाँ, दादाजी। दादाजी? हाँ। दादाजी को मारा पीटे थे, तो दादाजी को मारता पीटता था। दादाजी को क्यों मारता पीटता था? पैसे प्रॉपर्टी के लिए मारता था। हाँ, तो ये बताओ ना। पैसे प्रॉपर्टी के लिए मारता था कि क्यों? वो उसमें देता नहीं था पैसे इसको, राजेंद्र को? वो तो पूरा गैरेज दे दिए थे इसको, लेकिन ये घूमता फिरता था रात में 12-1 बजे तक, पैसा उड़ा देता था। घर में एक पैसा देता नहीं था, जहाँ तक हमको पता है, सब लोग बताते थे। अगल बगल के लोग भी सब यही बोलता था, आवारागर्दी करता था, ये सब टाइप का। फिर शादी हो गया था। शादी होने के बाद भी अपने वाइफ को, बीवी को और अपने छोटे बच्चे को भी बहुत
उस समय तो इतने 6-7 महीने का था, उसको उठाकर पटक दिया था, सब लोग बताते हैं जो पुराने किराएदार थे वहाँ पे। तो उनके साथ घर उर वाले आए, वो उसको लेके चले गए, जो बड़ी मम्मी थी लेके चले गए। फिर उसके बाद बाबा को मारता पीटता था। दरअसल विकी पर 5 लोगों की हत्या का आरोप है जो कि उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं और पांचों की हत्या के बाद से विकी करीब 3 महीने तक फरार रहा। इस वारदात के पीछे पुलिस की ओर से यही बताया जा रहा है कि ये पूरी चीजें पुरानी रंजिश और संपत्ति के एकाधिकार को लेकर है। खैर, पुलिस ने करीब 3 महीने के बाद आरोपी विकी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जिस शख्स की हत्या हुई थी उस शख्स का भी आपराधिक प्रवृत्ति रहा।